खबरों पर तफसील से बात करते हैं और आपको बताते हैं बहुत अहम खबर जिसके बड़े मायने हैं, बड़े मतलब हैं। मीटिंग हुई है संघ प्रमुख मोहन भागवत और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के बीच में, और उसके बाद आरएसएस के सरसंघ चालक भैया जी जोशी ने कहा है कि आरएसएस चाहता है कि राम मंदिर बने। सुनिए। सुप्रीम कोर्ट में विषय आकर भी 6-7 साल हो गए। 2010 में और लखनऊ बेंच का निर्णय आया था, उसके बाद 2011 में अपील हुआ, आज 7 साल हो गए। लंबी प्रतीक्षा की। हम चाह रहे थे, हम अपेक्षा भी कर रहे थे कि दिवाली के पूर्व कुछ शुभ समाचार मिल जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर सुनने से इनकार किया और उसको वो एक अनिश्चित काल के लिए टाल दिया है। करोड़ों के आस्था से जुड़ा हुआ विषय और न्यायालय के प्रायोरिटी में अग्रक्रम में नहीं आ रहा है, यह बहुत आश्चर्यजनक भी है, वेदनाजनक भी है, और उसके कारण हिंदू समाज आज अपने आप को अपमानित अनुभव करता है। आरएसएस के सरसंघ चालक भैया जी जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बातें कही आपने सुनी। आरएसएस में जो कि पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है रूलिंग बीजेपी का, उसके नंबर 2 हैं भैया जी जोशी, और उनका ये बयान बहुत मायने रखता है, खासकर तब जब मुंबई में मुलाकात हुई हो संघ प्रमुख की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की। उसके ठीक बाद यह बयान देना बहुत मायने रखता है अपने आप में। क्या इस 2 टूक संदेश के बाद सरकार अपने विकल्प तलाशेगी? वो विकल्प क्या होंगे? सरकार क्या कर सकती है? संघ का दबाव अगर और ज्यादा पड़ा आने वाले दिनों में तो क्या हो सकता है? तमाम सवाल खड़े हो गए हैं इस वक्तव्य के बाद भैया जी जोशी के। स्पष्ट कहा उन्होंने कि करोड़ों लोगों की भावनाओं का प्रश्न है। वो सर्वोच्च न्यायालय से अपेक्षा कर रहे थे कि दिवाली से पूर्व कोई ठोस बात होगी कोर्ट में, लेकिन अब यह मामला अनिश्चितकाल के लिए टल गया है। अब क्या? उनका यह भी कहना था कि हिंदू अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। यह बड़ी बात, खासकर संघ प्रमुख और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बीच मीटिंग के बाद। अब आपको इसी खबर से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट बताते हैं। जौनपुर पहुंचे जगत गुरु राम भद्राचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 दिसंबर तक राम मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा और इसके लिए 4 नवंबर को संत समाज एक निर्णायक बैठक करेगा। ये बयान उन्होंने दिया है। 4 नवंबर को एक निर्णायक मीटिंग हो रही है दिल्ली में, उसमें मैं भी रहूंगा और वहीं कुछ न कुछ निर्णय हो जाएगा। हम आपको जो कहें वही होगा। 6 दिसंबर तक 2018 6 दिसंबर तक कोई न कोई निश्चय हो ही जाएगा राम मंदिर का। आप निश्चिंत रहिए। कोर्ट ने तो जनवरी में टाल दिया है। कोर्ट की क्या होता है? क्या कोर्ट की हर बात मानी जाती है क्या? क्या आप साधु संतों का आने से कोई वो आएगा क्या इस फैसला इसमें? अब देख लीजिए, आएगा, निश्चित आएगा। योगी जी भी कह रहे हैं दीपावली के पहले कोई तोहफा लेके आ रहे हैं, क्या लगता है इसी के उपलक्ष्य में कुछ न कुछ होगा? अब रिजल्ट, अब परिणाम देखते रहिए। योगी जी से, मोदी जी से उम्मीद है आपको? मुझे अपने से उम्मीद है, मैं और किसी की उम्मीद पर विश्वास नहीं करता। हमारी स्वयं उम्मीदें हैं, स्वयं हमारी व्यवस्थाएं हैं। संत समाज स्वयं नियंत्रक रहा है सत्ता का। जगत गुरु राम भद्राचार्य कह रहे हैं कि कोर्ट की हर बात मानी जाती है क्या? राम मंदिर बनेगा, 6 दिसंबर से बनेगा और बहुत जल्दी कुछ खबर पता चलेगी। हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अमिताभ जी, एक के बाद एक सिलसिलेवार बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि इस राम मंदिर अयोध्या विवाद से जुड़े हुए मामले में अब तक नहीं हुआ है, अब तक हमने सुना नहीं है। क्या देख रहे हैं आप? आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? किस ओर इशारा हो रहा है?
देखिए, अभी जो भैया जी जोशी ने जो कुछ कहा, उसको अगर हम लोग थोड़ा सा गंभीरता से एनालाइज करें जी, तो एक तस्वीर थोड़ी सी साफ होती है। और भैया जी जोशी का आज मंदिर पर जो भी वक्तव्य है, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कल देर रात भाजपा अध्यक्ष और सरसंघ चालक के बीच 1 घंटे की लंबी बैठक हुई, मुलाकात हुई, विचार मंथन हुआ। जी, जी। स्वाभाविक है, उसमें चुनाव के साथ साथ राम मंदिर भी एक बड़ा विषय रहा होगा, ये स्वाभाविक है। अब आज भैया जी जोशी ने कहा कि टाइटल सूट पर फैसला तो कोर्ट को ही देना होगा, यानी 2.77 एकड़ वो जगह जहां अभी इस वक्त रामलला विराजमान है, जी, ठीक है ना, यानी उस पर निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही देना होगा। ये बात संघ ने मानी। जी, हालांकि उन्होंने इस बात पर आपत्ति जताई, नाराजगी जताई, हैरानी जताई कि भारत की सबसे बड़ी अदालत हिंदुओं की भावनाओं को नहीं समझ रही है, बहुसंख्यक की भावनाओं का सम्मान नहीं कर रही है, उनके धैर्य की परीक्षा कब तक होगी, ये सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि उसके बाद, यानी टाइटल सूट पर निर्णय के बाद कानून की स्थिति आएगी। जी, इसका जो मैं अर्थ समझ पा रहा हूं कि टाइटल सूट के पर अदालत के निर्णय तक तो प्रतीक्षा होगी ही होगी, अध्यादेश और कानून उसके बाद की बातें हैं, जो मैं अर्थ निकाल पा रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण। दूसरा, जो बाकी चीजें उन्होंने कही, मुझे लगता है इनका परसेप्शन बनाने में वो होगा, इस्तेमाल होगा, इसलिए कही गई होंगी। चाहे सुप्रीम कोर्ट के प्रति एक तल्खी और नाराजगी दिखी हो, या एक सवाल उनसे पूछा गया कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद 1990, 91, 92 जैसा आंदोलन करेगा अयोध्या को लेकर, तो उन्होंने कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो वो भी होगा। तो ये चीज मुझे लगता है कि ये परसेप्शन बनाने के लिए है, एक अपने काडर को मोबिलाइज करने के लिए है, उसका मनोबल बढ़ाने के लिए है। लेकिन अभी जो लाख टके का सवाल जो भारत के सामने है, देश भर में जिस पर चर्चा हो रही है, बहस हो रही है कि क्या राम मंदिर के लिए बहुत जल्दी ही कोई अध्यादेश या कानून लाया जाएगा। भैया जी जोशी के आज के संबोधन को सुनने के बाद मुझे ऐसा संकेत लगता है कि शायद वो स्थिति अभी नहीं आने वाली। अभी कुछ वक्त तक सरकार और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सर्वोच्च न्यायालय के उस निर्णय की प्रतीक्षा करेगा जो 2.77 एकड़ जमीन पर आना है। जी, लेकिन इसी बीच में सर रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि निर्णायक बैठक होगी, योगी जी कह रहे हैं कि वो दिवाली जाके कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। कुछ बयानात थोड़े से अलग भी हैं जो कुछ और इशारा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं, बड़े संत हैं, उनका सम्मान है, ठीक है, लेकिन इस ढंग के बयान हमने 90 के दौर में रोज सुने और एक दिन में 20 सुने। साधु संत है तो निश्चल है, निर्मल है, कुछ भी बोल सकते हैं क्या। अब महाराज सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ बोल गए, तो ये तो बाबा लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, ये तो स्वतंत्र चेता है, कुछ बोल सकते हैं, उनकी आस्था ज्यादा है, सारी बात ठीक है। लेकिन उसको मैं बहुत गंभीरता से अभी इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि साधु सन्यासी तो हमेशा एक रुख रखते ही हैं, इसमें नया क्या है। हाँ, जहां तक योगी जी की बात है कि अयोध्या में खुशखबरी लेके जाऊंगा, मुझे लगता है कि 6 तारीख को वो अयोध्या में होंगे जी, और 6 तारीख तक अयोध्या में पर कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा जी, ऐसा मेरी समझ कहती है, मेरी जानकारी कहती है। हाँ, इतना जरूर है कि दिल्ली में जो बैठक है 3 और 4, कल और परसों, धर्मादेश सम्मेलन, जिसमें करीब 3,500 संत, हिंदू समाज के तमाम अलग अलग सेक्ट के लोग रहेंगे, वो लोग एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि जल्द से जल्द मंदिर का निर्माण किया जाए। उसके अतिरिक्त अभी 6 तारीख तक कुछ नया डेवलपमेंट नहीं होने जा रहा। राजेंद्र जी, बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। आप ऐसा समझ रहे हैं कि अभी फिलहाल कोई ऐसा डेवलपमेंट कम से कम 6 तारीख तक नहीं होने जा रहा है और टाइटल सूट का इंतजार संघ भी करेगा, ऐसा प्रतीत होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस टिप्पणी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, राहुल गांधी की बात करते हैं। रफाल मामले पर उन्होंने प्रधानमंत्री पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। आज आपको एक के बाद एक उनके बयान सुनवाते हैं। कोर्ट ने हवाई जहाज की प्राइस मांगी है और सरकार कह रही है कि नहीं दे सकते। मैक्रोन
फ्रांस के राष्ट्रपति यहां आए थे, मैंने उनसे साफ पूछा, डायरेक्टली पूछा कि आप हमें बताइए, हिंदुस्तान के हवाई जहाज को हिंदुस्तान की जनता से के पैसे से खरीदा गया है, आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को हवाई जहाज का दाम नहीं बताया जाएगा? और फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझसे पर्सनली बोला कि सीक्रेट पैक्ट में प्राइस है ही नहीं, और सीक्रेट पैक्ट में प्राइस हो भी नहीं सकती, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता का हक है कि उनको इस हवाई जहाज का दाम पता लगे। मगर उससे भी जरूरी लाइन, जो सीबीआई चीफ को हटाया गया है, सी सीबीआई चीफ इज प्रिवी टू दिस, सीबीआई चीफ हैज बीन रिमूव्ड because he has information of this type and he wants to start an inquiry and the prime minister is terrified, डरते हैं इंक्वायरी से, इसलिए सीबीआई चीफ को निकाल दिया। जो इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू होनी है, देखिए फ्रैंकली अगर प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं थे तो वो कहते इंक्वायरी कराओ, सीधा कह देते मैं देश का चौकीदार हूं, कराओ इंक्वायरी, लगो सीबीआई में कराओ इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट में कराओ इंक्वायरी। मगर प्राइम मिनिस्टर चुप है, रात को नहीं सो रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको, नींद नहीं आ रही है। आप हंस रहे हो, मैं बता रहा हूं आपको, नींद नहीं आ रही है, टेंशन है, नींद नहीं आ रही है और पकड़े जाएंगे। राहुल गांधी की बात आपने सुन ली और अब आपको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बारे में बताते हैं। वो गुजरात पहुंचे हुए हैं, उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी देखा, वैली ऑफ फ्लावर भी घूमने गए और कहा कि सरदार पटेल को असल में सम्मान बीजेपी और बीजेपी की सरकार ने दिया है। भारत माता के महान सपूत और सचमुच भारत के सरदार को इससे अच्छी श्रद्धांजलि दूसरी नहीं हो सकती। जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता और उनकी प्रेरणा से गुजरात की सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के माध्यम से सरदार साहब के संपूर्ण कृतित्व को जीवंतता प्रदान करते हुए दुनिया के सामने रखी है। थीम सॉन्ग में जो बात कही कि सबसे ऊंचा था, और सचमुच स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने दुनिया की सबसे बड़ी स्टैच्यू के रूप में सरदार साहब के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को जिस रूप में प्रस्तुत किया है वो अद्भुत है, प्रेरणादायी है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की उन परिकल्पनाओं को साकार करता है